हेलो फ्रेंड्स, बीएचयू पीजी के एडमिशन से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स हैं जो आप सभी को बताने बहुत ज़रूरी हैं। शेड्यूल फॉर स्पॉट राउंड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जीडीपीआई सेकेंड राउंड, ये सब चीज़ें अपडेट आपको अभी मैं देने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है बीएचयू का। पीजी प्रवेश गाइड, संपूर्ण गाइड भी आपको यहाँ मिल जाएगी। लेकिन ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि जो सबसे रीसेंट के अपडेट हैं उन पर हम फोकस करें। पहला तो जीडीपीआई का शेड्यूलिंग एंड उसके रिगार्डिंग हमें एलोकेशन ऑफ सीट्स और सब कुछ बताया गया है। इसमें लिस्ट भी जारी की गई है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसकी सेकेंड लिस्ट भी जारी की जाएगी और 8/7 यानी 8 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट थी। अब सवाल यह है कि आपने इसको कितना गौर फरमाया, आपने अपने पेमेंट किए कि नहीं, ये तो खैर आप ही जानते होंगे। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो फिर आप यहाँ से तो सरक जाओगे और दिक्कत हो जाएगी आपको। अब जो है बीएचयू का राउंड 4 की एलोकेशन की बात हो रही है। अब राउंड 4 का जो लास्ट टाइम था फी पेमेंट का वो 4/7 यानी सैटरडे को दिखा रहा था। अब ध्यान देखिएगा, ये रेगुलर जो है जिनका जीडीपीआई नहीं है उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी आपने किया होगा, इसके भी नोटिस आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये 4 जुलाई तक ये आपको ऑप्शंस दिए गए थे। अब बात करते हैं जो रीसेंट का नोटिस है सबसे पहले की, वो 6 जुलाई की दो नोटिसेज हैं। स्पॉट राउंड अगर आप भरना चाहते हो, मान लो कुछ सीटें बची हुई हैं। पहली चीज़ तो भाई सीटें कौन कौन सी बची हुई है, सेंट्रल एडमिशन कमेटी उसका लिस्ट जारी करती थी। इस साल भी आपको वो पता चल ही जाएगा। स्पॉट राउंड 1 में 16 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा। 10 से 14 जुलाई आप अप्लाई कर सकते हो। तो स्पॉट राउंड अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एक बार और, अगर थोड़े मार्क्स से आप रह गए हो तो यहाँ पे आप एक ले सकते हो। कॉल लेटर इशू फॉर रिपोर्टिंग ऑन स्टूडेंट पोर्टल, अगर आपने स्टूडेंट पोर्टल पे आपको 22 जुलाई तक रजिस्टर करना है, मतलब आप पेमेंट कर देते हो, एडमिशन ले लेते हो, तब फिर आप उस डिपार्टमेंट में जाओगे जहाँ पे आपका एडमिशन होगा। एक चीज़ और है, अगर करंट स्टेटस इन राउंड एंड रेगुलर राउंड 1 एंड ऑल जीडीपीआई राउंड्स, इनके जो हैं 27 जुलाई को हैं जीडीपीआई राउंड्स वाले, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेज जो है ये ऐसा बताया जा रहा है कि इसके बाद ही होगा। अब एक चीज़ यहाँ बड़ी क्लियर लिखा गया है, वो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए, एट द रिपोर्टिंग टाइम वे सभी स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो बीएचयू जा रहे हैं तो वो क्या क्या लेकर के जाएंगे। प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जाहिर सी बात है एडमिशन लेटर मिलेगा तभी आप जाओगे वहाँ एडमिशन लेकर के। एडमिशन पोर्टल पे वो डाउनलोड हो जाता है। बीएचयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में भरा था, यानी जो कोर्स अप्लाई किया था वो एक ही फॉर्म में रहता है। CUET NTA एप्लीकेशन फॉर्म, CUET एडमिट कार्ड, CUET NTA स्कोर कार्ड, यूजी मार्कशीट, ऑल सेमेस्टर चाहिए, ये ध्यान रखना। ये आपको नहीं पता है तो जान लो, सभी सेमेस्टर के मार्कशीट चाहिए होते हैं। इंटरमीडिएट के मार्कशीट चाहिए होते हैं। हाई स्कूल के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। SC ST OBC NCL एंड PWD, इन सब के सर्टिफिकेट आपके हैं तो अपडेटेड होने चाहिए और जिसका डिमांड किया गया उन्हीं को अप्लाइड किया होना चाहिए। जरूरी चीज़, EWS सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना मांगता है, पहले का नहीं माना वैलिड होगा, ठीक है ना। EWS सर्टिफिकेट कब का होगा? 1 अप्रैल के बाद। और OBC सर्टिफिकेट ये 1 जनवरी के बाद का होना चाहिए। ये इन्होंने क्लियर लिखा है, पिछली बार बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है ना। ये याद रखिए, 31 अक्टूबर 2026 के बाद किसी भी हाल में आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करने पर। अगर मान लेते हैं कोई डॉक्यूमेंट आपके पास 6, 7, 8, 10, 11, 12 की बात हो रही है, 6 यानी कि इंटरमीडिएट, UG, इन सब के मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑल सेमेस्टर्स के नहीं है, कुछ छूटे हुए हैं, किसी किसी के बैक लगे होते हैं, तो उन सभी का आप जमा कर सकते हो। ये 11-12 तक, यानी कि माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब कैरेक्टर किसी किसी के माइग्रेशन में ही कैरेक्टर रहता है या किसी का कॉलेज सर्टिफिकेट में ही रहता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। या अलग से भी दिया जाता है, जैसे मैंने जहाँ इंटरमीडिएट किया था वहाँ अलग से दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में दे सकते हो, लेकिन भूलना मत, ठीक है। PWD कैंडिडेट जो है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए है कि उनको मेडिकल बोर्ड जो BHU द्वारा वेरीफाई किया जाएगा वो उसको वेरीफाई करती है, तभी आपका वो वैलिड रहेगा। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट एंड गार्जियन, रेजिडेंस या डोजियर फॉर्म, ठीक है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पेरेंट एंड गार्जियन का अलग डोजियर फॉर्म होगा, ठीक है ना, एंड आपका मिल जाएगा, चिंता ना करो, ये सब मैं आपको यहाँ से दिखा दूंगा। किसी को ना मिले तो मुझे आप मैसेज कर देना, आपको वो दिख जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अब आते हैं हम अपने पीछे वाले नोटिस। जरूरी सूचनाओं को ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज आप दिक्कत में पड़ जाओगे, इसलिए ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आपने ये शेड्यूल फॉर स्पॉट राउंड समझ लिया है।
डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे ये भी आपने समझ लिया। एंटी रैगिंग फॉर्म या भर लेना, यहाँ से फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। ओके ओके, ये यहीं पे आ जा रहा है। ओके कोई नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं देख लूँगा इसको, और फिर उसके बाद हम लोग अगर चाहिए होगा तो मैं डाउनलोड करके आपको दे दूंगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है। सबसे जरूरी है टाइमलाइन का ध्यान रखिए। बीएचयू में एडमिशन, चूंकि बीएचयू से मैंने पढ़ा है, अब चीज़ें सीयूईटी आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। टाइमलाइन में अगर आपने पेमेंट नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने पोर्टल को खोल के नहीं देखा, तो आप फंसोगे और बुरा फंसोगे। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में।